Today we are going to start with application of derivatives. Now आपके application of derivatives में क्या क्या है? पहले तो आपको equation of tangent और equation of normal कैसे निकालते हैं that you need to know. देखो, what is the first application of derivative? अगर आपको कोई भी equation है, समझ लो any equation of curve y is equals to ax square plus bx, right? अगर आपके पास ये curve का equation है, suppose this is the equation of the curve. इस कर्व का इक्वेशन है y is equals to ax square plus bx. Fine. And if you want to find the slope of a tangent at any point on this curve, तो अगर आपको slope of tangent निकालना है at any point on this curve, then that and for that what we will do, we'll differentiate this. अगर हम differentiate करेंगे इसे with respect to x, then your dy by dx equals 2ax plus b. इसका मतलब अगर आप यहां पर कहीं पर भी टेंजेंट बनाओगे, ठीक है, एट एनी पॉइंट इफ यू वांट टू ड्रॉ अ टेंजेंट, तो अगर मेरा मेरा यहाँ पर x का कोई भी पॉइंट है, x का वैल्यू 2 या 4 या जो भी है, x का वैल्यू मैंने अगर 2 रखा, तो अगर समझ लो ये कोऑर्डिनेट आपका 2 कमा समथिंग है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, वो 2 पुट अप करके मुझे स्लोप मिल जाएगा, राइट? व्हाट वी आर डूइंग, अगर आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और एनी फॉर्मेट में आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व है, उसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है, उसमें अगर आपने x और y का वैल्यू पुटअप किया तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है? सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव द फर्स्ट एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज. ये तो हो गया आपका टेंजेंट. नाउ व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है? द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज विल बी सेड एज द नॉर्मल. मतलब ये लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा इसे, ठीक है? दिस विल बी योर टेंजेंट टू द कर्व एंड दिस विल बी द नॉर्मल टू द कर्व. नॉर्मल मतलब इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट. फाइन. अब इसी के बेस पर कुछ आपको एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1. लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है? नाउ सी टू इट व्हाट इज गिवन. नाउ दिस आर योर एक्सरसाइज प्रॉब्लम. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट. चलो लेट्स फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ इस चैप्टर को करने के लिए पहले तो आपको ये जो स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर है वो अच्छे से आना चाहिए. अच्छे से मतलब थोड़ा 25-30% भी अगर आपको आता है स्ट्रेट लाइंस, देन दैट ऑल्सो इट इज सफिशिएंट. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? अब आपको यहाँ पर पहला कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स प्लस 1. फाइन. ये आपको कर्व गिवन है, राइट? एंड यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,3. मतलब ये आपका कर्व है, ठीक है? सपोज इफ दिस इज योर कर्व, इस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है? और मुझे इस पॉइंट पर मतलब 1,3 वाले पॉइंट पर मुझे एक टेंजेंट बनाना है और उस टेंजेंट का मुझे इक्वेशन भी चाहिए. मतलब मैं यहां पर टेंजेंट बना रहा हूं, ठीक है? आई एम मेकिंग अ टेंजेंट ओवर हियर एट 1,3. आई वांट द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट. इस टेंजेंट का मुझे इक्वेशन चाहिए. तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपको कर्व का इक्वेशन किया होगा, अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए तो उसका स्लोप आप इजीली निकाल सकते हो बाय डिफरेंशिएटिंग इट. सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट यू गेट, dy by dx इक्वल्स 6x माइनस 1. तो यहां पर x और y का वैल्यू अगर मैं पुटअप करूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा. मतलब मुझे dy by dx स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पर चाहिए, कहां पर चाहिए? एट 1,3. तो एट 1,3. तो यहां पर y वैल्यूज इसके अंदर है ही नहीं, भले x है तो x का ही वैल्यू पुटअप करो. 6 इंटू 1 माइनस 1. सो व्हाट यू गेट, दैट इज 5. तो मतलब इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? स्लोप कंफर्म हुआ कि द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज 5, ठीक है? नाउ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म. इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? इफ यू नो द स्लोप ऑफ द लाइन एंड इफ यू नो फ्रॉम विच पॉइंट द लाइन इज पासिंग, कोई एक पॉइंट अगर कोई एक कोऑर्डिनेट है आपके पास लाइन का, तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म. In slope point form is given by what? Y minus y1 equals m into x minus x1, बराबर, where m is the slope of the line, ठीक है?
तो हमें पता है कि द लाइन इज पासिंग थ्रू 1,3, तो x1 हम 1 लेंगे और y1 हम 3 ले लेंगे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है जो हमने निकाल लिया, दैट इज 5। x माइनस x1 क्या है आपका, 1। गॉट इट? सो दिस इक्वल्स y माइनस 3 इक्वल्स 5x माइनस 5, एंड फाइनली इफ आई सॉल्व दिस, ये 5x और ये दोनों इधर ले लिया, तो माइनस 5x प्लस y माइनस 3 प्लस 5 इक्वल 0। what you get is minus 5x plus 5 plus 2 इक्वल 0। फाइनली अगर आप ये 2 इस तरफ लेके जाओगे और अगर पूरे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0। सो 5x माइनस वाई इक्वल्स 2। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, इस टेंजेंट का आपको इक्वेशन आ गया। इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट इज व्हाट, 5x minus y equals 2. If you want to see this curve and the straight line on the graph, that can also be shown. Okay, I'll start. Okay, fine. Now, देखो इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि how we can show this on a graph also. ठीक है, I'll show it. Just a moment. Okay. Now see over here. I'll share you the screen. You can see the graph. Yeah, now it's fine. Now इस graph में if I plot the curve which was given, y equals 3x square minus x plus 1. So let's plot it. Y equals 3x square minus x, and what was there, plus 1. So this is that graph. ये आपका ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद हमने टेंजेंट भी निकाला था। the equation of the tangent was 5x minus y equals 2. तो I'll write it over here. 5x minus y equals 2। दिख रहा है आपको? दिस इज द कर्व, और उसको ये यहां पर टेंजेंट बन गया। द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट एग्जैक्टली? द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 1,3। ठीक है, द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 1,3। ठीक है, यहाँ पर हमने ये ग्राफ बना लिया। यहाँ पर मैं आपको प्लेस कर देता हूँ ग्राफ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। नाउ देखो, ये हमने सॉल्व किया था, ये ग्राफ था। ये ग्राफ में हमने जब प्लॉट किया था, तब हमको पता चला कि एक्चुअली ग्राफ जो है ऐसे आता है। किसका? किसका कर्व का? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वाई इक्वल्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला कि 1,3 पर आप टेंजेंट बनाओ और टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। हमने ये इक्वेशन निकाला और इस लाइन का इक्वेशन है 5x माइनस वाई इक्वल्स 2। हमने यही प्लॉट किया ग्राफ पे, उसमें डेस्मॉस ग्राफ में। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। यू कैन यूज अ डेस्मॉस इन योर, आप कोई भी, आप फोन एप्लीकेशन भी है या फिर आप लैपटॉप पर एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट पर जाकर आप प्लॉट कर सकते हो आपने क्या किया। अब इसके बाद इन्होंने और एक बोला है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑल्सो। नॉर्मल मतलब क्या? द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मतलब आपको इस लाइन का, अगर मैं ये ऐसे लाइन बनाऊं, if I draw a line like this, if I draw a line like this which is normal to the curve, इस लाइन का अभी हमें इक्वेशन निकालना है। बराबर समझ में आ रहा है आपको? yes or no, please type in the chat box. Okay, fine. Now you need to find the equation of normal over here. We know that when two lines are perpendicular, what is the relation between their slopes? Can you tell me? If two lines are perpendicular to each other, what is the relation between their slopes? Do you know, yes or no? You don't know, so please type in the chat box, no.
See, when two lines are perpendicular to each other, okay, don't know, fine. When two lines are perpendicular to each other, समझ लो, आपने ये पढ़ा है, मे बी अभी आपको याद आ जाएगा. If two lines are perpendicular to each other, if two lines are perpendicular to each other, right? If the slope of this line is, if the slope of this line is m1 and the slope of this line is m2, then m1 into m2 इक्वल्स -1. ये हमने पढ़ा है या नहीं स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? यस और नो? पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है, राइट? स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो सिमिलरली यहाँ पर नॉर्मल और यहाँ पर जो टेंजेंट है, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकता हूँ, राइट? सो योर स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल. देखो यहाँ पर अगर आपके पास m1 वन इंटू एम टू इक्वल्स -1 है, तो m1 नोन है, तो m2 विल बी इक्वल टू -1 अपॉन m1. अगर m1 m2 नोन है, तो m1 इक्वल्स -1 अपॉन m2. ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. ऐसी होगा ये. सो दिस इक्वल्स -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्या आपका? हमने निकाला था ना 5. द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 5. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 अपॉन 5. नाउ द नॉर्मल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. द नॉर्मल, जो नॉर्मल आपका जो बनेगा, यहां पर जो नॉर्मल बनेगा, ठीक है, यहां पर जो नॉर्मल बनेगा ना ऐसे, इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, राइट? तो वो भी आपका 1,3 से ही पास हो रहा है. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मुझे अभी निकालना है, ठीक है, तो अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म में जो आपका फॉर्मूला था y माइनस वाई वन इक्वल्स m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. जस्ट अ मोमेंट गाइस. ओके, सो यहां पर y माइनस वाई वन, वॉट इज द वैल्यू ऑफ y1? 3 equals m. What is the value of m? m is -1 upon 5 into x minus x1. x1 is 1. Now if I solve this, ये 5 इस तरफ लेके जाओ. 5 into y minus 3 equals -x plus 1. This is 5y minus 15 equals -x plus 1 if this goes on this side. So x plus 5y and this comes on this side 1 plus 15, that gives you 16. तो यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया. देखो अभी ये भी इक्वेशन अगर मैं डालू उसके अंदर, डेस्मोस के अंदर, तो आप प्रॉपरली वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, आई विल शो इट टू यू. सी ओवर हियर. अब यहां पर देखो, इसमें अब दूसरा आपने जो इक्वेशन निकाला अभी हमने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था? x प्लस 5y, x प्लस 5y इक्वल्स 16. आया? दिस इज दैट लाइन and this line is also passing through the same point and these two lines are perpendicular. दिख रहा है आपको? Is it clear? ये आपका फाइनली हमने ये बना लिया. ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और आपका कर्व. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. क्लियर ना? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, नाउ आई विल चेंज द शेयर. वेट. ओके, फाइन. So this is how we solve it. ठीक है, I have also given you the proof how we are, what we are exactly solving. ठीक है, सिमिलरली इज द सेकेंड क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन. अब यहां पर ये सेकेंड क्वेश्चन जो है, अगेन सेम थिंग है. कर्व का इक्वेशन गिवन है, यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, सिमिलरली आपको करना है. चलो इसमें से कोई एक और एक कर देता हूं. ये यहां पर मैंने फर्स्ट किया, आई विल डू द थर्ड वन ऑल्सो. देखो यहां पर
नाउ आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स 3। नाउ आई विल नॉट बी शोइंग यू द ग्राफ। आप चाहो तो आपके मोबाइल पर डेस्मॉस लॉगिन करो, डेस्मॉस लॉगिन नहीं, डेस्मॉस खोलो और ये आप इक्वेशन डालो, आपके पास कर्व बन के आ जाएगा। हम जो टेंजेंट निकालेंगे वो टेंजेंट भी इक्वेशन डालो, यू विल गेट द टेंजेंट लाइन। विल फाइंड द नॉर्मल ऑल्सो, वो नॉर्मल भी आप उसमें डालो। देखो आप एग्जैक्टली आपने जो सॉल्व किया एग्जैक्टली वहां पर होगा भी। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सॉल्विंग एग्जैक्टली। या प्लीज ट्राई। ओके, नाउ what we will do first, we will differentiate this to find the slope of tangent. Differentiate with respect to x. So what you get, 2x plus 2y into dy by dx plus यहां पर x into y u into v हो गया, x dy by dx plus y, that's it, equals 0। तो आपका जो भी dy by dx फॉर्म है वो आप एक साथ में लिखो। यहां पर आ जाएगा 2y plus x इक्वल्स, ये दोनों उस तरफ जाएगा, -2x minus y। Finally, your dy by dx will be equal to minus of 2x plus y upon 2y plus x। ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आपके पास इक्वेशन रेडी हो गया। नाउ एट एनी पॉइंट यू वांट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यू विल गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पर चाहिए, 1,1 पर चाहिए, तो पुट अप करो dy by dx एट 1,1 फाइंड करो। सो ये आ जाएगा -2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा कितना, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, सो -3 अपॉन 3। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया, इट इज -1। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिला आपको, -1। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो दैट इज y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू x माइनस x1। अब मुझे स्लोप पता है, द लाइन इज पासिंग थ्रू 1,1, तो यहां पर 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, दैट इज -1, और यहां पर x माइनस x1, व्हाट इज x1, व्हाट इज x1, x1 इज अगेन 1, सो यहां पर आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स -x या -x प्लस 1। फाइन, सो ये x इस तरफ लेके गया तो x प्लस वाई, ये -1 और ये -1 इस तरफ गया तो 2। सो दिस इज व्हाट योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपको टेंजेंट का, यस m इज द नथिंग बट द वैल्यू ऑफ स्लोप, m ही आपका स्लोप का वैल्यू है, m इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ स्लोप। ओके, दिस इज व्हाट योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। सो अगेन स्लोप आपका क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, tell me what will be the slope of normal if the slope of tangent is -1, what will be the slope of normal, yeah, can you tell what will be the slope of normal, 1, very good, that's right। so यहाँ पर नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे ना, that is -1 upon -1, so which gives you 1, so that is slope of normal is 1। again इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू x माइनस x1, राइट। तो y माइनस x1 y1 क्या है यहाँ पर, द पॉइंट इज पासिंग थ्रू 1,1, सो y माइनस 1 इक्वल्स 1 इंटू एक्स माइनस 1, सो फाइनली हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स x माइनस 1। तो ये x इस तरफ आ गया तो -x प्लस y इक्वल से -1 इस तरफ गया तो +1, 1 माइनस 1 इज 0। फाइनली आपको x माइनस वाई इक्वल 0, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गया। फाइन, चलो अगेन आई विल शो दिस इन द ग्राफ ऑल्सो, थोड़ा और क्लैरिटी आपको आ जाएगा, ठीक है। विल शो यू इन द ग्राफ ऑल्सो। सी, आपके पास इक्वेशन क्या था वो देख लो, विल पुट इट, अब ये पहले का जो ग्राफ था विल रिमूव इट, जस्ट अ मोमेंट।
अभी जो आपका नया ग्राफ था दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स 3। ये रहा, ये आपका कर्व है जो अभी आपको गिवन है, उस हिसाब से ये आपका कर्व बन गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है एट व्हाट पॉइंट, एट 1,1, 1,1 मतलब देखो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, इसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाया, और टेंजेंट और नॉर्मल का हमने इक्वेशन निकाल दिया। वो उस टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन क्या था? टेंजेंट का इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स 2। सो लेट अस पुट इट, x प्लस वाई इक्वल्स 2। आ गया टेंजेंट उसी पॉइंट पर। और एक हमने और एक निकाला था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको था x माइनस वाई इक्वल 0। तो लेट अस पुट दैट ऑल्सो, x माइनस वाई इक्वल्स 0। आया, समझ में आ रहा है? गेट इट? सब कुछ क्लियर है? I'll also show, put this graph in your this. तो इस तरीके से आपका इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां पर मैं बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये जो है आपका कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, ये जो है कर्व का इक्वेशन है। वो कर्व का इक्वेशन कौन सा था? ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स 3। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स 3। ये आपके कर्व का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकाला ये, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स 2। और हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला ये, दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल्स 0। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर। वैसे आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बट द ग्राफ आई हैव शोन इट टू यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। आपको क्लियर हो आप कर क्या रहे हो इसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट्स डू द नेक्स्ट वन, जस्ट अ मोमेंट। यहां पर अभी मैंने दो सम किया है, ये सम आप खुद से होमवर्क में करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। अब ये सेम वैसा ही है। अब इस लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हो, जो स्लोप होगा इसे इक्वेट करो एंड फाइंड इट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल। अब थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, सो आई विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन, यू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या गिवन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। आपके पास कर्व का इक्वेशन है, दैट इज दिस 3x स्क्वायर minus 3x minus 5, then your dy by dx equals क्या आ जाएगा? 6x minus 3। यह आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया। स्लोप, इक्वेशन फॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास मिल गया। नेक्स्ट, द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस। अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? हाउ डू वी फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन? अगर आपके पास लाइन का इक्वेशन भी है, उसे भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आपको स्लोप ऑफ लाइन डायरेक्टली मिल जाएगा। Do the differentiation of this. Derivative of 3x is 3 minus dy by dx plus 0 equals 0। तो यहां पर ये dy by dx इस तरफ गया तो dy by dx equals 3, equals 3। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप जो है 3 है। इस लाइन का स्लोप जो है आपको 3 है। आपको क्या पता करना है? यू हैव टू फाइंड अ टेंजेंट। मतलब देखो एक्चुअली क्या है मैं आपको बता देता हूं। I'll show it to you। देखो कर्व ऐसा है, सपोज दिस इज द कर्व। यहां पर एक दूसरा एक लाइन है जिसका इन्होंने इक्वेशन दिया हुआ है। यहां पर कर्व का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, ये बोला है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको ऐसा टेंजेंट फाइंड करना है, यहां पर आपको ऐसा टेंजेंट फाइंड करना है जो कि इस लाइन को पैरेलल हो और इसको टेंजेंट हो। तो वो कौन से पॉइंट पर होगा और वो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। समझ में आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन इज क्लियर? यस और नो? ओके, वेरी गुड। नाउ इस लाइन को पैरेलल होना चाहिए। ओके, यू गॉट इट नाउ? ओके, ओके।
तो यहां पर ये लाइन इस लाइन को पैरेलल होना चाहिए, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। तो इस लाइन का हमने स्लोप निकाला ना, दैट इज 3। सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ऑल्सो 3। सो यू कैन इक्वेट दिस वैल्यू विथ 3। सो देयरफॉर 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। ये 3 इस तरफ गया तो x इक्वल्स 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब x इक्वल्स 1 मतलब ये जो लाइन जो पास होगा ना वो 1 से जरूर पास होगा। वो पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व पर वो 1 है। अगर आपको x का कोऑर्डिनेट मिल गया तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आइदर यू पुट इट इन दिस, अब नहीं इसमें नहीं पुटअप कर सकते, आपके पास कर्व का इक्वेशन है ना, तो x का वैल्यू इसके अंदर पुटअप करो, यूल गेट द y कोऑर्डिनेट आल्सो बिकॉज द कर्व इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट नो। सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट हैज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सो आपके पास y इक्वल्स क्या है कर्व का इक्वेशन, दैट इज y इक्वल्स 3x स्क्वायर माइनस 3x minus 5. When x equals 1, you will put that value 3 into 1 square minus 3 into 1 minus 5. That gives you 3 minus 5. This and this cancel. It is minus 5. तो मतलब ये कर्व का जो दूसरा पॉइंट है वो -5 है, बराबर। अब आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। सो वी नो द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 3। इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप इक्वल्स 3 और वो लाइन 1, -5 से पास हो रहा है। नाउ व्हाट वी विल यूज इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, राइट। देयरफॉर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, to find the equation of tangent, what we will do, that is equation of line in slope point form is what, y minus y1 equals m into x minus x1. So y minus, what is the value of y1? Value of y1 is -5 equals m, the value of slope is 3, x minus x1, the value of x1 is 1, right? So y plus 5 equals 3x minus 3, ये 3x इधर ले लो, -3x plus y equals -3 minus 5. So -3x plus y equals -8. पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 3x minus y equals 8 equals 8 आया है मुझे। ओके 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 फाइन। सो 3x minus y equals 8, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। इस लाइन का इक्वेशन आ गया 3x minus y equals 8। समझा आपको क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पूरा क्लियर है? प्लीज राइट 100% इफ इट इज कंप्लीटली क्लियर। या चलो 99, ओके चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है ये भी आपको बता देता हूं। विल गो इनटू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, हमने यहां पर ये सम भी सॉल्व किया। ट्राई डूइंग दिस सम इन योर होमवर्क, ओके। अब यहां पर क्लास में हुआ है मतलब आपका नहीं हुआ है, यू हैव टू डू इट इन योर होमवर्क ऑल्सो। Now what is increasing and what is decreasing function? First let me tell you what is increasing and decreasing. देखो, अगर ये आपका x and y axis है, if this is your x and y axis, अगर मैंने कर्व ऐसे बनाया, this is an increasing function. क्यों? Because as and when I am increasing the values of x, the value of y is increasing. जैसे जैसे x का वैल्यू मैं इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे आपका y का वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रहा है, राइट? जस्ट अ मोमेंट। या तो जैसे जैसे आपका x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका y का वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रहा है। सो सच टाइप ऑफ फंक्शन विल बी सेड एज
इंक्रीजिंग फंक्शन। वही अगर आपका ग्राफ ऐसे होगा, जैसे 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 मेरा x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे मेरा y का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन will be said as increasing function, and this type of function will be said as decreasing function। ठीक है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है कि, अच्छा वो स्पेशलिटी बताने से पहले मैं आपको और एक दूसरा चीज बता देता हूं कि देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इफ दिस इज माय एक्स एंड वाई एक्सेस, अगर मेरा ये एक्स एंड वाई एक्सेस है, ठीक है, और मैं यहां पर ऐसे टाइप के लाइंस बनाता हूं, ठीक है, इफ आई ड्रॉ दिस टाइप ऑफ लाइंस, ये लाइन बनाता हूं, या फिर किधर गया, या फिर ये लाइन बनाता हूं लाइक दिस, हाँ, इफ आई मेक दिस लाइन और दिस लाइन, ये सारे लाइंस जो मैं, ये जो है ना, ये जो 0 से लेकर 90 तक जाते हैं, ये सारे लाइंस के जो स्लोप है, जो स्लोप होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा इन लाइंस के। इन ऐसे टाइप के लाइंस के स्लोप जो है हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और जो दूसरे ये ऐसे टाइप के जगह जब अगर मैं लाइन बनाता हूं जो कि इस क्वाड्रेंट से पास हो जाते हैं, ये लाइन या फिर ये लाइन या फिर ऐसे लाइन, ये वाला लाइन, कैसे भी लाइन, ऐसे टाइप के लाइन के स्लोप, इस लाइन के स्लोप, स्लोप जो होगा इसका नेगेटिव होता है। क्लियर है? ये हाउ आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ऐसे अगर लाइन ऐसे है, ऐसे फ्रॉम टॉप साइड आपका राइट साइड में और बॉटम लेफ्ट साइड में, राइट, तो आपका हमेशा स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव। अगर टॉप लेफ्ट में है और बॉटम राइट में है, देन द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी नेगेटिव। ये हमेशा ऐसे ही आता है, यू कैन चेक इट फॉर एनी कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो इससे आपको याद क्या रखना है, इससे इसका आपको इस ग्राफ में क्या काम है। देखो, अगर मैं इस लाइन को, इस कर्व को कहीं पर भी टेंजेंट बनाता हूं, कहीं पर भी, एनी वेयर इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा मुझे बताओ। जो मैंने दो टेंजेंट बनाया, इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? एग्जैक्टली, इट विल बी पॉजिटिव। बराबर। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये पता करने के लिए अगर मेरे पास कर्व है, उस कर्व का अगर मैंने टेंजेंट का इक्वेशन बना दिया और कोई भी पॉइंट के लिए पुट अप कर रहा हूं, और मुझे अगर पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब मैं ये पता कर सकता हूं कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये मैं पता कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं यहां पर कोई टेंजेंट बनाता हूं, इस कर्व को कहीं पर भी टेंजेंट बनाता हूं, this tangent will always have the slope as negative, राइट। कहीं पर भी मैं टेंजेंट बनाता हूं तो नेगेटिव। तो क्या है, कोई भी फंक्शन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता करने के लिए बेटर ये है कि आपके पास जो भी कर्व का इक्वेशन है, उसका आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, तो यू कैन से द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। Okay, fine. Now let us go to the exercise. Test whether the following functions are increasing or decreasing. Now you can solve it by yourself only, और आप खुद ही बता सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं एक आध कोई एग्जांपल मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 16। नाउ देन योर एफ डैश ऑफ एक्स मतलब योर डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 12।
बराबर। अब ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स आया, इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हो। 3 फाइव टेक कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये एक्चुअली तो स्क्वायर है किसी का, दैट इज एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब यहां पर आपको एफ डैश ऑफ एक्स, अब देखो कोई भी वैल्यू का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है, ये हमें पता है, और 3 तो नेगेटिव है नहीं, तो यहां पर ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इज कंफर्म पॉजिटिव है, सिंस x minus 2 whole square is always greater than 0, therefore f dash of x, therefore what we can say, therefore 3 into x minus 2 whole square is always greater than 0, therefore what I can say, f dash of x is always greater than 0, therefore क्या आपका जो कर्व बनेगा, therefore the given function जो भी बनेगा, therefore f of x is an increasing, is an, क्या था क्वेश्चन, क्या था इसमें, इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, समझ में आया आपको, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो आपको इसको इस इक्वेशन को भी आपको मैं ग्राफ में प्लॉट करके बता देता हूं, सो दैट यू विल गेट द क्लैरिटी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली। ठीक है, देख लो यहां पर दिख रहा है अभी ग्राफ आपको, ये पहले का ग्राफ था, ये निकाल देता हूं। अभी आपका ग्राफ का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। ठीक है, ये आपका कर्व बना है, ये कर्व बना है, देखो कहीं से भी ले लो, ये हमेशा ऊपर ही जा रहा है, जैसे जैसे x के वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कहीं पर भी कर्व ऐसे डिक्रीजिंग नहीं दिख रहा, that's why such type of functions will be said as increasing, as in how we are increasing the value of x, the values of y will increase only. Is it clear? Okay, okay, fine, चलो वेरी गुड, जस्ट अ मोमेंट। ये आपका हो गया f of x इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली बाकी भी एग्जांपल है, आप सॉल्व करो, जो भी आपका f डैश ऑफ x वगैरह जो भी आएगा उससे आप पता कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें भी चलो, ये सेकंड थर्ड वाला भी आपको सॉल्व करके बता देता हूं। आपका f of x is equals to 7 by x minus 3, so your f dash of x will be equal to, derivative of 1 upon x is 7, तो as is, derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square, and derivative of 3 is 0, so no need to solve, so आपका आंसर जो है -7/x²। अब x² तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये आंसर हमेशा नेगेटिव है। We can say, since 1/x² is always greater than 0, if I multiply with minus on both the sides, so -1/x² will always be less than 0, and -7/x² will always be less than 0. That means your f dash of x is always less than 0. Therefore, f of x is decreasing function. Clear है? Any doubt in this? Please ask. If you have any doubt, then please ask. जब भी आप कोई भी इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, ये अपना मुंह मोड़ लेता है। ठीक है, इसका इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट। ये दोनों हमने कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब यहां पर इन्होंने ये पता करने बोला है कि कौन से वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। चलो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन। यहां पर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, योर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। अगर आप इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, विल बी इक्वल टू 6x² माइनस 30x प्लस 36।
इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, 6 कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हम सम एंड प्रोडक्ट सॉल्व करके द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड is what? The sum required is minus 5 and product required is 6. So therefore the two numbers are minus 2 and minus 3. Right? तो आपका फाइनली इसे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री आएगा। आई होप यू गाइज नो दिस। ठीक है, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। तो आपका ये f डैश ऑफ x रेडी है। ठीक है, इन्होंने बोला है आपको, यहां पर इन्होंने ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। f ऑफ x आपका इंक्रीजिंग तब होगा जब आपका f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। द function is increasing when f dash of x is greater than जीरो, मतलब ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दैट इज 6 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर ये 6 इस तरफ लेके जाता हूं तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब x माइनस टू और x माइनस थ्री दोनों ग्रेटर देन जीरो कब होंगे? या तो जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर दोनों जब नेगेटिव होंगे तब ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब देर आर टू कंडीशंस, आइदर दोनों x माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे तब। नाउ दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो व्हेन x माइनस टू is greater than 0 and x minus 3 is also greater than 0। मतलब x is greater than 2 and x is greater than 3। अब ये दोनों के बीच में and लगा हुआ है ना, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक, अगर समझ लो ये 2 है, यहां पर 0 है और यहां पर 3 है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 2 बोला है और x शुड बी ग्रेटर देन 3 भी बोला है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन 3। अगर ये होगा तो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और एक आपके पास दो कंडीशन है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, या तो दोनों नेगेटिव होगा तो भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। ऑल्सो if x minus 2 is less than 0 and x minus 3 is less than 0, मतलब क्या? x is less than 2 and x is less than 3, मतलब क्या? अगर आप नंबर लाइन बनाओगे, ये 2 और ये 3 और ये 2, तो लेस देन 2 मतलब ये हुआ, लेस देन 3 मतलब ये हुआ। एक मिनट, हाँ, लेस देन 2 और लेस देन 3 ये हुआ, तो दोनों में कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? देयरफॉर x शुड बी लेस देन 2, बराबर। तो आपका दो कंडीशन आया, x इज ग्रेटर देन 3 और एक आया x इज लेस देन 2। देयरफॉर द फंक्शन is increasing when x is less than 2 and when x is or when x is greater than 3, राइट। अब देखो यही चीज आपको मैं उसमें भी बता देता हूं, डेस्मॉस में भी बता देता हूं, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ये पहले वाला कर्व था, पहले इसे हम निकाल देंगे, एक मिनट रुको। आपका यहां पर अभी कर्व क्या है? y इज इक्वल्स टू टू एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब, उसके बाद क्या है? माइनस 15x एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ठीक है, ये देखो ये आपका फंक्शन है। यहां पर देखो, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पर, यहां से लेकर यहां तक इंक्रीजिंग है पीछे। मैं यहां आपको ये फंक्शन जो है ना इसमें लेकर बताता हूं। ये हमने ग्राफ बनाया इसका, ठीक है। ये यही चीज, सेम चीज मैं अभी आपको इसमें भी ले लेता हूं, जस्ट अ मोमेंट।
ये आपका ग्राफ बना है। देखो ये ग्राफ में द ग्राफ इज इंक्रीजिंग एज एन हाउ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई आर इंक्रीजिंग ओनली व्हेन एक्स इज लेस देन टू, टू से जब छोटा है तब, और थ्री से जब बड़ा है तब, बट टू से थ्री के लिए द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। समझा या नहीं समझा? देखो यही है आपका, x इज लेस देन टू एंड x शुड बी ग्रेटर देन थ्री, x शुड बी ग्रेटर देन थ्री यहाँ पर, x शुड बी लेस देन टू यहाँ पर, यही दो जगह पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, और बाकी यहां से यहां तक द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। समझ में आया आपको? इज इट क्लियर 100%? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क, आई विल क्लैरिफाई द डाउट। क्लियर है या नहीं? क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन है? कैन यू आस्क? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। चरुल, कैन यू प्लीज आस्क what is your doubt? You can unmute yourself, Charul. Please type or else. Okay, I'll give you the quick revision. Okay, चलो और एक बार बता देता हूँ, सेम सम नो, क्विक रिवीजन। ओके, देखो यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, इस ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपको कौन कौन से वैल्यू के लिए आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ये पता करना है, ठीक है। तो वी विल डू एफ डैश ऑफ एक्स। नाउ द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग ओनली व्हेन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो यहां पर मैंने इसे सॉल्व किया, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ओनली व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब आपका एफ डैश ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर आपका एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, यही है ना। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो सिक्स इस तरफ लेके गया तो वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है? देखो अगर आपने दो नंबर है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ये कब हो सकता है? जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव या दोनों वैल्यू नेगेटिव, तो ही दोनों का वैल्यू, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर एक हाथ कोई नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव ही आएगा आंसर, बराबर। दैट मीन्स आइदर ए एंड बी बोथ शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और आइदर ए एंड बी बोथ शुड बी लेस देन जीरो। दैट मीन्स यहां पर व्हेन दिस एंड दिस बोथ शुड बी ग्रेटर देन जीरो मैंने लिया, और यहां पर और नहीं है, एंड है, दोनों ग्रेटर देन जीरो होना ही पड़ेगा, कंफर्म, तो ही ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो एंड x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन टू एंड x इज ग्रेटर देन थ्री। तो यहां पर अगर मैं नंबर लाइन पर ग्राफ बनाऊंगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब हो रहा है? व्हेन x इज ग्रेटर देन थ्री, बिकॉज यहां पर देखो ना ये दोनों कॉमन है। समझा इतना? ओके okay, बराबर। तो दैट मीन्स x इज शुड बी ग्रेटर देन थ्री, आपको ये एक कंडीशन है। नेक्स्ट, आपको ये भी पता है कि दोनों वैल्यू नेगेटिव होगा तो भी चलेगा, तो x माइनस टू शुड बी लेस देन जीरो एंड x माइनस थ्री ऑल्सो शुड बी लेस देन जीरो, एंड दोनों होना जरूरी है। तो दोनों के लिए अगर मैंने सॉल्व किया तो x शुड बी लेस देन टू एंड x शुड बी लेस देन थ्री, तो दोनों कंडीशन आपका कभी कहां पर सेटिस्फाई हो रहा है? यहां पर when x is less than 2, तो फाइनली आपको आंसर आ गया x is less than 2, मतलब the function is increasing only when x is less than 2 and x is greater than 3, that's what you can see in the graph. Clear? Clear है? Very good. So that's it guys, over here we are done for today. We'll continue this in the next class. Okay, chalo then, bye bye everyone, have a good day.